जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और आज का चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमको बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है। लिविंग थिंग्स मतलब जो श्वास लेता है, चल फिर सकता है, दौड़ सकता है। ठीक है। और जो ग्रो कर सकता है। ठीक है। ये तो ये सब क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। और जो सांस नहीं ले सकता है, चल फिर नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। तो उसी द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि जो सांस ले सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, और जिसका ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे द पहेली एंड बूजो वेंट ऑन द वेकेशंस टू मेनी प्लेस ऑफ इंटरेस्टेड। वन सच ट्रिप टुक देम ऑन अ रिवर गंगा इन द ऋषिकेश। दे combined the mountains of Himalayan, where it was a very cold. They saw many kinds of tree। आप ये गंगा वगैरह के बारे में, जैसे ये क्या, मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है। इंडिया का मैप। और ये बेल्ट होता है ना, 3 रिवर होता है नॉर्थन बेल्ट में। ठीक है। इधर से आपका इंडस चला जाएगा, फिर इधर ये जो यूपी बिहार से कनेक्ट होकर बे ऑफ बंगाल में आता है, उसको क्या बोलेंगे, गंगा रिवर। और इधर साइड जो नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्मपुत्र रिवर आता है। 3 मेजर रिवर माना जाता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो रिवर सिस्टम आपको ज्योग्राफी का पॉइंट है, तो ये ज्योग्राफी में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि हिमालयन, where it is very cold, and they saw many kinds of trees, and these mountains, oaks, pines, and deodar, very different from ones near their home on the plains। ठीक है। मतलब वो अगर जो कोई क्या बोल रहे हैं उसको, मतलब ये जो थे कहीं ट्रिप वगैरह पर गए पहाड़ वगैरह पे। ठीक है। और वहाँ का देखिए, और प्लेन का जो पेड़ पौधा था, तो वो तो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि और क्लाइमेट का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन का अलग अलग क्लाइमेट, वहाँ का कंडीशन जैसा रहेगा वैसा ही पेड़ वगैरह होता है, पेड़ पौधा। और जहाँ पे खान पान सबका कल्चर अलग अलग हो जाता है। ठीक है। अलग अलग होगा। ठीक है। अनदर ट्रिप दे ट्रेवल इन राजस्थान। आप राजस्थान का कैपिटल बताइए हमको। ठीक है। एंड मूव एंड कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, राजस्थान में हॉट रहेगा। ठीक है। एंड दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द स्ट्रीट। और वहाँ पे क्या, अगर देखिए राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ पे कैक्टस ट्री वगैरह होता है, कैमल्स वगैरह होता है। ठीक है। एंड फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है। ये अपना भारत का मैप है, मान लीजिए। ठीक है। ये मान के चलते हैं, इधर आपका राजस्थान हो गया, और इधर पूरी उड़ीसा के बारे में। ठीक है। तो उड़ीसा का भी हमको कैपिटल बता दीजिएगा। ठीक है। विजिट द सी बीच एंड डॉटेड द कलर सीजन ट्री। ठीक है। ये उड़ीसा के कौन सा बेल्ट में आता है, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका ये उड़ीसा हो गया। ठीक है। इसको बे ऑफ बंगाल वाला सी बोलते हैं, इधर अरेबियन सी होता है। ठीक है। तो ये जोग्राफी का टॉपिक है, तो उसको हम बाद में करवा देंगे। ठीक है। एंड सच while recollecting all the funds and they had this trip through the struck them all these places were so different from one another। अब अलग अलग, जैसे पहाड़ पे गए तो उसका अलग क्लाइमेट, वहाँ पे ठंडा अलग रहेगा। ठीक है। राजस्थान में गए तो उसका क्लाइमेट अलग है। फिर समुद्र के पास वाले क्षेत्र में गए तो उसका क्लाइमेट, सबका अलग अलग क्लाइमेट। सम वेरी हॉट एंड ड्राई है, सम प्लेस एंड ह्यूमिड, yet all of them had a many organism living creature of a various kind। They try to think of a place on earth where there may not be any living thing creature. Bozo thought of a place near his home. Inside the house he tried to cupboard, and he had thought that there may not be any living organism here, but found one teeny spider in the cupboard. Outside the home too, there's some kind of figure in 9 point.
वन सर्च ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में लिविंग ऑर्गेनिज्म करने का मतलब कि जो चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, ठीक है, जो सांस ले सकता है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग पेड़ को देखते हैं, पेड़ भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सांस लेता है, ठीक है। पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्री है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, उसका नाम है पेड़, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। ये जो जितना दिख रहा है आपको, ये आदमी हो गया, बच्चा हो गया, भेड़ हो गई, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेड़ हो गया, बैल हो गया, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले स्टार्ट थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट द फार अवे प्लेस एंड सी रीड दैट पीपल हैव found teeny organism in such opening of volcano। अब क्या ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग वेयर दे लिव। अब क्या बोला, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो हमारे तरफ वो रहते हैं, ठीक है। अनदर थॉट that occurred to Paheli and Busso was about the kinds of living organisms that were present in a different location and that they had visited. They had desert had camel and the mountains had goats and Yakuri had some other other creature crabs on the beaches and such variety of fish caught by the fishermen at the sea। मतलब बोला कि वही कि अपना अपना लोकेशन पर, हर लोकेशन पर अलग अलग वहाँ पे रहने का तरीका, जो वहाँ पे एनिमल है चाहे आदमी है, वहाँ का क्लाइमेट के अनुसार वहाँ का रहना सहना और खाना वगैरह रहता है, ठीक है। एंड there did seem to be creatures like ants and were present in all these different locations. All kinds of plants and found in each of these regions so were different from the plants and other region। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार का प्लांट वगैरह अलग अलग रीजन में रहता है। मान लीजिए इंडिया है तो इधर का प्लांट और साउथ इंडिया का प्लांट अलग अलग रहेगा, या बिहार या नॉर्थ ईस्ट का प्लांट, चाहे जो भी कल्चर वगैरह रहेगा, सबका डिफरेंट है। ये राजस्थान का अलग अलग प्रकार का रहेगा, ठीक है। तो ये सब का रीजन बाई डिपेंड करता है कि वहाँ क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, उसी अनुसार से वहाँ का एनिमल का रहना खाना वगैरह सब दिखाया जाता है। और the surroundings in these different region where the same activity। एक्टिविटी वन क्या बोल रहा है कि let us let us start with a forest। Think all the plants, animal, and objects that can found here. List them in column 1 in 9.1. List in animals and plants found in the other region that shown in the table। अब ये टेबल दिया है, उसमें आपको बताना है कि फॉरेस्ट, माउंटेन एंड डेजर्ट एंड सी एंड एनी अदर एनिमल, प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट का नाम वगैरह लिखना है, ठीक है। डिस्कस आगे क्या है, लिस्ट द थिंग्स एनिमल प्लांट एंड फाउंड द रीजन दैट ऑल्सो सोन इन टेबल में। वो जो टेबल है उसमें लिखना है। यू आर कलेक्ट द एग्जाम्पल स्कैटर थ्रू दिस चैप्टर इन 9.1। डिस्कस ऑल also with your friends and parents and teacher to find example to fill the table। So you can also consult many interesting books in library that talk of animals, plant and minerals of different regions। Try and include many plants, animal and object, big and small in each of the column in this table। What kind of object I find that may not be animal or plant, perhaps parts of plant like dry leaves and parts of animal like bones। We may also find different kinds of soil and pebbles। Water in the ocean may have salt and dissolve in the discussion chapter 5। As we go the chapter keep and adding more example in 9.1। ठीक है, इसमें क्या है, आपको आप लोग ये भरिएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं
कि हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस। हैबिटेट मतलब कहाँ, जहाँ पे हैबिटेट करने का क्या मतलब कि जो जो मतलब कोई भी जानवर उस क्षेत्र में रहता है उसी को क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है। एडेप्टेशंस करने का क्या मतलब, एडेप्टेशंस मतलब कोई भी रीजन हो वहाँ पे देखिए कि हर जानवर का अपना अपना अडेप्ट करके वहाँ का रीजन के अनुसार रहेगा। ठीक है। What do you find from the plants and animal listed in activity? Did you find the large variety of them? Look at what you have entered at the column for the desert and column for the sea in 920. Did you list very different kind of organism in two columns? What are the surrounding like these two reasons? In the sea, plants and animals are surrounded by saline salty. ठीक है। जो सी के आसपास जो अगर है वो साल्टी प्लांट्स एंड एनिमल सराउंडेड बाय सेलाइन एंड साल्टी वाटर के आसपास जो भी प्लांट रहता है एनिमल होता है वो साल्ट। अब नमक का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl होता है, NaCl। ठीक है। सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, तो उसको भी माइंड में रखेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम द एयर डिजॉल्व इन अ वाटर। There is a very there is a very little water available in desert. वाटर बहुत कम रहता है डेजर्ट में। ठीक है। It is very hot in डे टाइम एंड वेरी कोल्ड इन डेजर्ट। देखिए डेजर्ट में क्या रहता है ना कि गर्मी मतलब गर्मी जो दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात में डेजर्ट। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट live on the desert soil and breathe air from the surrounding. Sea and desert are very different surroundings, and we find different kinds of plant and animal in these two regions, isn't it? अब देखिए सी और डेजर्ट जो क्षेत्र है, ठीक है, उसका उसका सराउंडिंग अलग अलग रहेगा। ठीक है। तो हम लोग भारत में रहते हैं तो दोनों का अनुभव कर सकते हैं। ये जो साउथ इंडियन है, ठीक है, साउथ इंडियन में क्या हो जाता है, ये सब जो सी का क्षेत्र है, ठीक है, ये सब इधर भी है बंगाल, इधर अरेबियन सी, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे ये देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है राजस्थान, वो क्या है, डेजर्ट वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो वहाँ का और जो सी का आसपास जो क्षेत्र है वो उसका वहाँ का एनिमल का रहने वहाँ का सराउंडिंग अलग अलग रहेगा। लेट अस लुक एट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेजर्ट एंड द सी। ठीक है। वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो भी एनिमल रहेगा अलग अलग प्रकार के रहेंगे। केमल एंड फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर केमल हेल्प टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। जो बॉडी जो कंडीशन है केमल का वो कैसे सर्वाइव करने के लिए बना है डेजर्ट की कंडीशन। केमल हैव लॉन्ग लेग विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ठीक है। आप देखिएगा केमल का लंबा लंबा पैर रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि जो भी सैंड रहता है उससे थोड़ा सा गर्मी ऊपर रहेगा, बड़ा बड़ा पैर रहता है। दे एक्सक्रीट द स्मॉल अमाउंट ऑफ urine and their dug in dry and they do not sweat. Since a camel lost very little water from their body, camel जो है बहुत कम अपना वाटर लॉस करता है अपने बॉडी से। दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, और वो बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है। Let us look at the different kinds of fish. Some of these shown in figure 9.3 9.3 में फिश देख सकते हैं। ये देखिए फिश है, और ये डेजर्ट में क्या दिख रहा है, कितना बड़ा बड़ा पैर है। ठीक है। इतना बड़ा बड़ा पैर क्यों रहता है, ताकि जो नीचे का वो सैंड से गर्मी होता है उसको थोड़ा सा दूर रहेगा। ठीक है। और ये देखिए फिश। There are so many kind of fish, but do you see that they have something common about their shape? Some of ones shown have a streamlined shape that have discussed in chapter 8. This shape help them move inside water. Fish have a slippery scales on their body. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. We discussed chapter 8 that fish have flat fins and tails, and they help the change the direction and keeps body balance in water. Gills present in fish help to use oxygen and dissolve in water. जो अगर आप देखिएगा ना, तो पानी में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है। तभी तो क्या है, जो भी मछली वगैरह है तभी तो जिंदा रह पाती है। ठीक है।
We see that features of fish help to live inside water and features camel help to survive in the desert. We have taken two examples from a very wide variety of animals have plants and live on the earth. In all these variety of organisms, we find that they have certain features that help their living and surrounding in which they are normally found. The presence of a specific feature or a certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. मतलब क्या बोला कि the presence of a specific feature or a certain habitats which enable an organism to live naturally in place is called adaptation. Adaptations of organisms differ depending on their place and dwelling. That is why the fish cannot live out the water and camel cannot live in a sea. ठीक है, तो सबका क्या है, अलग अलग क्लाइमेट का अलग अलग क्या है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉल हैबिटेट। हैबिटेट किसको बोलेंगे, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसी को ऐसा जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं उसी को हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग अ प्लेस अ होम। ठीक है, हैबिटेट कहने का क्या मतलब, एक प्रकार का घर। हैबिटेट प्रोवाइड फूड वाटर एंड एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या, जैसे हम लोग का घर है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है ना फूड वाटर पानी और रहने का जगह सेफली, तो वैसे ही एनिमल लोग का रहता है। ठीक है, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारा प्लांट और एनिमल का एक टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, द प्लांट एनिमल लिव ऑन द लैंड आर सेट कॉल्ड टेरेस्ट्रियल लैंड। मतलब ऐसा प्लांट और एनिमल जो लैंड पे रहता है उसी को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल किसको बोलेंगे, ऐसा प्लांट और एनिमल जो लैंड पे ज़मीन पे रहता है उसी को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलेंगे। सब एग्जांपल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या आता है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल हो गया। कोस्टल मतलब वही समुद्र के तट पे। ठीक है, एंड माउंटेन रीजन हो गया। ऑन द अदर हैंड हैबिटेट ऑफ अ प्लांट एनिमल इन लिव इन वाटर इसको एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जो पानी में रहता है। सिंपल से याद रखने का, एक्वेटिक एनिमल जैसे इक्वा देखते हैं, इक्वा का नाम सुने होंगे, एक सबके घर में लगा रहता है इक्वा। इक्वा से क्या होता है, पानी से रिलेटेड है। तो ऐसा एनिमल जो पानी में रहता है उसी को क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल। और टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको बोलेंगे, ऐसा एनिमल और प्लांट जो लैंड पे रहता है उसी को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलेंगे। ठीक है, और एक्वेटिक तो बता ही दिए कि जो पानी वगैरह में रहता है। ठीक है, लेक रिवर एंड ओशियन आर सब एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, दे आर अ लार्ज वेरिएशंस अमंग द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल करने का क्या मतलब, ऐसा एनिमल और प्लांट जो लैंड पे रहता है। ठीक है, लाइक फॉरेस्ट ग्रास लैंड डिजर्ट कोस्टल्स एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, organism both plant and animal living in habitat are called biotic component। non-living things such as non-living things मतलब क्या, जो सांस नहीं ले सकता, चल फिर नहीं सकता, ग्रोथ नहीं हो सकता, वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे रॉक हो गया, पत्थर, क्या लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सॉइल एयर वाटर इन द हैबिटेट कंसल्टेड ए बायोटिक। ठीक है, they are sunlight and heat are a biotic or abiotic component। We know that some plants grow from seeds and such as look how actor and their effect seeds are grown into the young plant activity। एक्टिविटी 2 कर लेते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 we made sprout and move and chana seeds। when we seed turn into a sprout it's called germinate। जर्मिनेशन किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग चना फुलाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उसमें से क्या देखिएगा स्प्राउट, उसमें से कुछ स्प्राउट वगैरह निकल जाता है, तो वही क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। कलेक्ट सम ड्राई मूव सीड्स एंड कीप
20 or 30 seconds aside and soak rest in the water for a day, and divide soak seed into 4 parts and keep one part of completely submerged in a liquid 3 days and do not disturb the dry seeds and throw the submerged in a water. Keep one part soak seed and shiny room and another in a completely dark region like a cupboard that not allow the light to come in. Keep the last part very cold surrounding, say in refrigerator with ice. स- स- मतलब क्या बोला कि जो आप जो भी एक मूंग फुला लीजिए या कोई भी मूंग दाल का फुला लीजिए और एक दिन फुला के छोड़ दीजिए और उसको अलग अलग 4 पार्ट में बोलेंगे। पहला पार्ट में कि उसको सबमर्ज कीजिए वाटर में 3 और 4 डे तक, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब एंड सीड्स आर दो सबमर्ज इन वाटर एंड कीप वन पार्ट सोक सीड्स इन शाइनी रूम है। एक को क्या कीजिए कि जो जिसमें धूप वगैरह आता है उसमें रख दीजिए, अनदर को और अनदर सीड को क्या रख दीजिए डार्क में रख दीजिए, इसमें लाइट इंटर नहीं करता। कीप द लास्ट पार्ट ऑफ वेरी कोल्ड, और जो लास्ट पार्ट वाला है उसको बहुत ज़्यादा ठंडा में रख दीजिए जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह। डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज दो सीड्स इन ऑल 5 कंडीशन जर्मिनेट इन कम्पली? डू यू फाइंड स्लोअर एंड मोर जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस? अब उसमें बता रहा है कि मतलब कुछ मूंग फुला लीजिए और अलग अलग स्थिति में रखिए, किसी को धूप में रखिए, किसी मतलब धूप वाले जहाँ रास्ता आ रहा है उसमें रखिए, किसी को पूरा डुबा के रखिए, किसी को आधा रखिए, किसी को अंधेरा में रखिए और किसी को फ्रिज में डाल के रखिए, ठीक है। तो उसमें बता रहा है इफ़ एबायोटिक factors are important for all living organisms. We find organisms exist a very cold as well as very hot climate, isn't it? How do they manage to survive? Adaptation is the method which organisms get adjust to the climate. ठीक है, एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन एक मेथड है जिसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है एडजस्ट करता है अपना विल एडजस्ट टू क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। एडेप्टेशन नॉट टेक प्लेस in a short time because a abiotic factor or reason also change very slowly. Those organisms which cannot adapt to these change die and only adapt once survive, ठीक है। अगर अडेप्ट कीजिएगा तभी सर्वाइव हो पाइएगा, ठीक है। और अगर अडेप्ट नहीं कीजिएगा सिचुएशन के अनुसार तो मारे जाइएगा, ठीक है। ये एक सीख भी मिलता है कि अगर आप परिस्थिति के अनुसार या उसके अनुसार अगर आप चेंज नहीं हुए, अपने आप को चेंज नहीं किए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म adapt to different abiotic factor in a different way. These result in a wide variety of organisms in different habitat. Let us look at some habits understood the abiotic factor and the adaptations of animals in these habitat. जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। अब क्या है कि अलग अलग अब हैबिटेट बताएं कि हैबिटेट मतलब गढ़ी होता है, ठीक है। अब अलग अलग कैसे अब जगह पे अलग अलग डिजर्ट में कैसा रहता है, प्लेन्स में कैसे रहता है, सी में कैसे, माउंटेन में ऐसा, उसके बारे में देखिए ये सब बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है जर्नी थ्रू अ डिफरेंट हैबिटेट। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल कहने का क्या मतलब पहले ही बता चुके। टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसा एनिमल और प्लांट जो जो लैंड में रहता है, ठीक है। लैंड में क्या आता है, फॉरेस्ट आ गया, डिजर्ट आ गया, कोस्टल क्षेत्र आ गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट्स होता है, एक्वेटिक होता है जो एक्वेटिक टेरेस्ट हैबिटेट होता है मतलब ऐसा प्लांट और एनिमल जो पानी में रहता है उसको एक्वेटिक बोलेंगे, सिंपल। डिजर्ट, डिजर्ट मतलब जो बलुई बालू का जो मिट्टी है, ठीक है, रेत वगैरह क्षेत्र वाला, उसी को डेजर्ट बोलेंगे। वी डिस्कस एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट्स एंड adaptations in a camel. What about the other animal and plant that are found in the desert? They have a same type of adaptations? There are there are desert animals like a rat, snakes, which do not have a legs and that camels has to stay away from the intense and heat during the day. They stay broad and deep in the sand. 9.4.
ये देखिए डेजर्ट एनिमल दैन बोरो, देखिए ना चूहा है ये। और देखिए डेजर्ट का एनिमल कैसे रहता है अंदर करके, ये देखिए सांप है, ठीक है, स्नेक्स, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जैसे कैमल होता है उसका तो बड़ा बड़ा पैर है, तो वो क्या रहता है, वो तो सैंड, जो भी सैंड रहता है उस हीट से दूर रहता है थोड़ा सा, लेकिन जो जो जिसके बड़ा पैर नहीं है, जैसे चूहा हो गया, स्नैक हो गया, वो कहाँ रहते रहता है, तो वो कह रहा है अंदर रहता है, ठीक है, डेजर्ट के अंदर अपना कुछ खोद वगैरह करके देखिए रहता है, ठीक है, तो ऐसा कर सकता है। These animals come out only during the night and when it cooler, ठीक है। और ये जो एनिमल होता है दिन के समय तो अंदर चले जाते हैं और जब ठंडा होता है तो बाहर चले आ जाते हैं, ठीक है। 9.5 so in typically plants and that grow in a desert, how are these adapt to a desert, ठीक है। Bring a pot and cactus or leaf plants plants to the classroom and tie polythene bags and some parts of two plants was done activity 4 and chapter 7 where we study transpirations in a plants, ठीक है। some typically plants and grow in a desert, ये देखिए है ना desert में। Leave and pot in the sun and observe after a few hours what you see. Do you notice any different amount of water collecting to polythenes in of a bag? Desert plants lose very little water through the transpirations. They lives in a desert plants and either absent and very small. जो डेजर्ट का प्लांट का जो लीफ पत्ता रहता है वो बहुत या तो नहीं रहता है या तो बहुत छोटा छोटा, they are in foreign spines. This this help to reduce loss of water for leaves through the transpiration. The leaves like structure you see in a cactus, in fact, or stem line पर, ठीक है। अच्छा फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करने का क्या मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या रहता है, प्लांट अपना खाना बनाता है ना, अपना खाना खुद बनाता है, किसके प्रेजेंस में, जो जो सनलाइट होता है CO2 और O2 के प्रेजेंट में, फोटोसिंथेसिस जो भी प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, अपना प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाता है, किसके प्रेजेंस में, हीट, सनलाइट, वाटर और H2 के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इन द usually carried out the steam and the steam is covered the thick waxy and which help help to retain water in the tissue and cacti. Most desert plants have roots and go very deep into the soil for absorbing water. अब माउंटेन रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, माउंटेन से पहाड़ होता है, ठीक है। These habitat are not only very cold and windy, ठीक है। यहाँ पे जो है हैबिटेट मतलब जहाँ पे माउंटेन रेंज का जो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। एंड सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, और कुछ एरिया माउंटेन का वहाँ पे बर्फबारी हो रहा है, ठीक है। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ माउंटेन रेंज, और बोल रहा है कि बहुत सारा लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल क्या रहता है, माउंटेन रीजन में रहता है, ठीक है। हैव यू सीन इन काइंड्स ऑफ दिस ट्री इन सोन इन फिगर 9.6, चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस टाइप का क्या रहता है, ये ट्री रहता है, ठीक है। ये कौन सा चीज़ है, ये आप चीज़ देखे होंगे जू में, ये देखिए ये क्या होता है, ये माउंटेन रेंज में रहता है ये सब, ठीक है, इस टाइप का। अब बोला कि इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिट वन यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री बट हैव यू नेवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, ठीक है। आप कभी माउंटेन गए होंगे, माउंटेन क्षेत्र में, ठीक है, तो आप नोटिस किया हो कि ये बहुत सारा मात्रा में बहुत ज़्यादा ये ऐसा ट्री रहता है, कैसे ट्री, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ट्री रहता है, ठीक है।
ठीक है, कहाँ गया, कौन शेप का वो है, ट्री है, ठीक है। वही आगे बताएगा। How are these trees adapt to the condition living in their habitat? These trees are normally cone shape का रहता है, ठीक है। कौन से ऐसा इस टाइप का कौन तो देखे होंगे। Some sloping branches, these leaves, some of these tree and needle like these help to rain water and snow the slide of। अच्छा ऐसा क्यों रहता है, कौन से क्यों रहता है, क्योंकि देखिए यहीं पे देख सकते हैं ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि जब भी बर्फबारी होगा ना तो यहाँ से क्या बर्फ नीचे लुढ़क जाएगा, ठीक है, तो इस पे रहेगा नहीं, तो इससे इन लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। रेन वाटर and slow, they could tree with the shape and very different from these are also the present on the mountain। They may have a different kind of adaptation to survive on the mountain, ठीक है। Animal living in mountain region are also adapt to the conditions of figure 9.7 9.7 9.8 9.7 देख रहे हैं, इस टाइप का माउंटेन्स में रहता है एनिमल। They have thick skin and fur protect them from cold। For example, yak have a long hair and keep them warm, and snow leopard have a thick fur on the body। देखिए, अगर आप पहाड़ वाली माउंटेन्स वाला क्षेत्र में जाएंगे ना तो वहाँ पे एनिमल का मोटा मोटा चमड़ी रहता है, ठीक है, तो उससे क्या करता है, ठंड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले ही बता चुके हैं कि जैसा रीजन रहेगा उस प्रकार का एनिमल और आदमी का खाना पीना रहना सहना और जैसा क्लाइमेट रहेगा वहाँ का उस अनुसार से वो रहता है, ठीक है, एनिमल का। ये देखिए याक का रहता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इंक्लूडिंग फीड्स and these protected its feet and paws when it walks on the snow, and the mountain goats has a strong hooves and running up the rocky slope of the mountain। As we go up in the mountains and region and surrounding change, we see different kinds of adaptation in different region, ठीक है। अब इतना ही है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।